वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप? आज बात करने वाले हैं हम बिग बॉस सीजन 16 की। आप जैसे बहुत से लोग इस शो को देखते होंगे और आपसे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इस शो को बिल्कुल नहीं देखते होंगे और उनको बहुत ही नापसंद होगा ये शो। मेरे भी आसपास के लोग काफ़ी ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है ये बकवास टट्टी शो है। जो इस तरह की सोच रखते हैं और उनको लगता है ये टट्टी शो है, वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो नीचे कमेंट्स में बता सके कि ये कितना टट्टी शो है, तो वो अभी से जाके नीचे बता दें कि भाई ये बकवास शो है और ये वगैरह वगैरह और जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, तो वो अपना कमेंट का इजहार कर सकते हैं, उनको पूरी इजाज़त है। दूसरी तरह के जो मेरे जैसे लोग हैं जो कि बिग बॉस देखते हैं, और यकीन माने इस बार तो मैंने बिग बॉस की एक एक एपिसोड देखी है, मतलब मैंने छोड़ा ही कुछ नहीं है बिग बॉस का पीछे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार इस पे बात कर ली जाए। जब से बिग बॉस शो शुरू हुआ है ना, शायद तब से ही मैं वीडियोस डाल ही नहीं रहा। यानी जो सारा बिग बॉस गुजर गया और अब 75-76वीं एपिसोड आ चुकी है और भाई आपका आज हाजिर हुआ है बिग बॉस को लेके। उसकी भी रीज़न अलग है, मतलब मैं वीडियोस डाल ही नहीं रहा था कुछ, मतलब बंदे का फेस चल रहा होता है यार, बंदे का दिल ही नहीं करता कुछ करने को। वो वाला फेस भाई का चल रहा है और वो चलता ही रहता है। मैं भी आप लोगों की तरह वेला खाने में बिलीव करता हूँ, कहीं से दरख्तों पे पैसे लग जाए और ऊपर से खाना उतर आए और भाई खाए और सोए और लेटे और मजे करे, बस लाइफ होनी चाहिए ऐसी, इसके अलावा कुछ ना हो, फिर तो मजा है लाइफ का। अभी तक हमने बिग बॉस में क्या कुछ देख चुके हैं। तो इस बिग बॉस में और पिछले बिग बॉस में ये फर्क था कि इस बार बिग बॉस खेल रहे हैं और इसका फायदा कहाँ पे हो रहा है और क्या हुआ है इसका नुकसान, उसका करेंगे अभी खुलासा खुलासा मतलब इफेक्ट डालने पड़ते हैं यार, अपने पास तो कोई इफेक्ट वाला सीन नहीं है, अपने सीधी सीधी हमने बात करनी है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि बिग बॉस इस बार खुद खेल रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? इसका इफेक्ट ये पड़ रहा है कि जो कंटेस्टेंट्स हैं वो एक्टिव रहे हैं। मतलब इस तरह होता था कि पिछले बिग बॉस के सीजन अगर आप देखते रहे हैं, मेरी तरह फैन है बिग बॉस के, तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता था तो मिडल में आके जो मिडल एज क्राइसिस होता है ना, वो शुरू हो जाता था। यहाँ पे आके मतलब सारे ढीले ढाले हो जाते थे, सारा दिन सोते रहते थे, कोई काम नहीं करते थे, कुछ नहीं कर रहे होते थे और बिल्कुल ही बोरिंग हो जाता था शो और टीआरपी गिरना शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार बिग बॉस खुद खेल रहे हैं, तो ये जो है ना, ये यहाँ पे लग रहा है कि हाँ भाई बिग बॉस का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा। उसके बाद दूसरी चीज जो हमने देखी कि कंटेस्टेंट जो है वो निकले ही नहीं है, मतलब 14 के करीब बंदे हैं और वो अभी तक घर के अंदर ही हैं और 75वीं एपिसोड यानी 75 दिन हो चुके हैं इस शो को चलते हुए। और पहले कहा गया था कि ये 90 दिन चलेगा, लेकिन सूरत हाल तो देख के लग रहा है कि नहीं यार, ये 120 दिन तक खिंच जाएगा शो किसी तरीके से। एक और महीना मिलने वाला है इसको एक्सटेंशन। ये देख लेते हैं कि इसका नुकसान क्या हुआ। नुकसान ये हुआ है कि जो पिछले बिग बॉस के सीजन हम देख चुके हैं, हमने देखा था कि कंटेस्टेंट जो है वो अपनी रियलिटी शो करना शुरू हो जाते थे। उनको लगता ही नहीं था कि वो बिग बॉस हाउस में है या कैमरा लगे हुए हैं, और वो जैसे रियल जिस तरह के हैं वो अपनी रियल आइडेंटिटी शो करवाते थे। लेकिन इस बार हुआ ये है कि कोई भी कंटेस्टेंट, मैं कह रहा हूं कि कोई एक भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जिसकी रियलिटी या रियल जो वो है वो शो हो रहा हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ मतलब बंदे के दिमाग में चल रहा है, हर एक के माइंड में है कि नहीं यार ये बिग बॉस का गेम है, हम गेम खेलने आए हैं, हम गेम खेल के ही जाएंगे। हर एक जो है ना मेंटली प्रिपेयर्ड है, और बिग बॉस खुद भी ये भूलने नहीं देते आपको कि भैया आप बिग बॉस के घर में हो और आप यहाँ गेम खेलने आए हो, आपने रियलिटी शो नहीं करवानी। लेकिन ये अब यहाँ पे आ जाता है कि हर एक का जो प्लान है, मतलब जिस तरह से वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा है वो क्या है। मतलब कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि जो उनकी रियलिटी है जिस तरह के वो हैं वो शो हो। अभी तक का बिग बॉस देखने के बाद एक बात तो आप फॉर श्योर कह सकते हैं, जो एमसी स्टैन भाई है ना, वो चल रहे हैं रियल। मतलब वो चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है नहीं चल रहा, अपनी अर्चना का जो है डायलॉग, तो जो वो चल रहा है नहीं चल रहा वो अलग बात है। यानी वो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, घर बैठा हुआ है बस खा पी रहा है और फुसफुसा रहा है, मतलब उनकी आवाज भी नहीं आती, लेकिन वो रियल है। मतलब वो मेरे ख्याल में रियल लाइफ में भी इसी तरह का है और वो यहाँ भी वही शो करवा रहा है जिस तरह का वो रियल लाइफ में है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे जो अद्दू है, तो अब्दू भी आई बिलीव कि वो भी ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक वो रियल है जिस तरह का उसकी पर्सनैलिटी है। मतलब ज़्यादा पर्सनैलिटी हमने जो उसकी देखी है, ऐसा ही लग रहा है कि शायद वो इसी तरह का एक अच्छा नन्हा मुन्ना सा इंसान ही है, अंदर से भी बाहर से भी।
उसके बाद थोड़ा सा गेम को समझने वाला और थोड़ा सा गेम के लिहाज से भी चलता है, लेकिन ज़्यादातर रियल रहने की कोशिश करता है, वो है हमारे शिव भाईजान। ये जो मंडली है ना, मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं सारी मंडली को ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो समहाउ मुझे लगता है कि हाँ, ये कुछ कुछ रियल है। निमृत जिस तरह से है, अब निमृत का जो है ना, डाउट डाल दिया साजिद भाई ने हमारे दिमाग में कि भाई ये तो डबल गेम खेल रही है, ये इधर से भी खेल रही है, ये उधर से भी खेल रही है। तो साजिद भाई की बात को इग्नोर नहीं कर सकते हम। और जहां तक साजिद भाई की बात है, तो आई बिलीव कि वो उनको मास्टरमाइंड का जो खिताब मिल गया है ना, वो सोच रहे हैं कि अब इस पे पूरा मैं उतर के दिखाऊं इन्हें, और ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि ये सारे हक्के बक्के हो जाए कि हमारे साथ हुआ क्या है। हाँ, मुझे लगता है कि साजिद सर जो है, साजिद, MC स्टैन, अब्दू और शिव, ये चार बंदे एक जैसे हैं और एक साथ चलना चाहते हैं और चलेंगे भी टिल दी एंड। लेकिन बाकी जो भी निमृत है, या हमारे शालीन भाई साहब हैं, या हमारी सुम्बुल भाभी जी है, या हमारी टीना भाभी जी है, तो वो सब आते जाते रहते हैं, कोई आता है कोई जाता है। लेकिन ये जो चार हैं, ये कोर टीम जो है, जो वो कहते हैं ना कि ये हमारी कोर टीम है, सो हाँ, वो शायद उनकी कोर टीम यही है। मुझे लग रहा है कि साजिद सर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं गेम के अंदर। अब दूसरी साइड पे बात करते हैं अर्चना की और प्रियंका की। इन दोनों खवातीन ने जो है ना, जो घुसन मचाया हुआ है ना भाई घर के अंदर, बस ना ही पूछो। मतलब कई बार जो है ना, इनकी चिक 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 की वजह से ना बंदे को जो है ना फास्ट फॉरवर्ड करके जो एपिसोड देखनी पड़ती है, वो हिस्सा ही निकालना पड़ता है जहाँ पे ये चिक चिक कर रही होती है। मतलब कभी कभी बंदा इनकी वजह से इरिटेट होना शुरू हो ही जाता है। और इनका ये रोज का है, मतलब जब भी आप एपिसोड निकालोगे ना, हर एपिसोड में इन्होंने कोई ना कोई जो मतलब पैटी इशू उठा के, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता, मतलब इसको बंदा आराम से सॉर्ट आउट कर सकता है। खास तौर पे अर्चना ने तो कसम खाई हुई है ना, ये आपने जी ये कूड़ादान में नहीं डाला, ये आपने पानी कैसे पी लिया, ये आपने रोटी एक ज्यादा खा लिया, ये आटा आपने इधर से ले लिया है। मतलब क्या यार, ये क्या खातून टकर गई है हमें। इसके अलावा हमारे अंकित भाईजान भी घर के अंदर ही हैं, ऑफ कोर्स उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा यार। वो बंदा भी इतने हफ्तों से जो है ना घर के अंदर ही बैठा हुआ है, और चल रहा है, उसका भी अलग ही चल रहा है। अब शालीन है, टीना है, सुम्बुल है, उनके ट्राइएंगल का तो सबको पता है। अब गौतम जी चले गए थे, उसके बाद हमारी जो भाभी जी हैं, ये क्या नाम है उनका, सौंदर्या, तो सौंदर्या भाभी जी जो है वो रह गई हैं अकेली। उनकी भी गेम सही चल रही है, मतलब कहीं पे मतलब शो हो जाता है कि अच्छा खेल रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छा अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रही है जैसे वो बहुत ही अच्छी खातून है। मतलब वो जो है ना, इस तरह से खुद की एक्टिंग ही कर रही है इस शो के अंदर। उन्होंने सोचा हुआ है कि वो अपनी रियल पर्सनैलिटी अंदर ही रखेंगी, जिसका ये नुकसान होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि एक दो हफ्तों में वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन उन्हें उसकी कोई टेंशन भी नहीं है। अगर हम फाइनल की बात करें, अब जो रियल चीज है, देखो, अगर हम देखें कि एंड तक कौन कौन मेरे ख्याल में टिकेगा। ओहो भाई, उससे पहले हमारे जो दो वाइल्ड कार्ड आए हैं, एक सुजीता और एक है विकास, तो उनकी अभी जो है ना बहुत सारी चीजें शो होने वाली हैं। मतलब अभी नए नए आए हैं, पहला ही हफ्ता है उनका। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है। भाई बैकग्राउंड का तो मुझे किसी के का भी ज्यादा नहीं पता। एक साजिद सर का पता है कि वो जो है मूवीज वगैरह के डायरेक्टर रहे हैं, तो हमारे ज्यादा हमारा लिंक मूवीज के साथ है, तो ड्रामा वगैरह जो एक्टर्स हैं तो उनका मुझे ज्यादा पता होता ही नहीं है, तो उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। विकास और शर्जीता 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 पता नहीं क्या नाम है उनका। वो जो है उनका जो भी चल रहा है, अभी चलेगा, थोड़े दिन बाद हमें पता चलेगा, क्या पता उससे पहले ही बाहर हो जाए। तो बहुत कम हुआ है, यानी कभी नहीं हुआ कि कोई वाइल्ड कार्ड आके जीत गया हो इस शो को। शायद 2-3 हफ्ते में वो निकलना शुरू कर जाए, क्योंकि एंड आया हुआ है। अगर 90 दिन का शो मान के चले तो फिर तो एंड बहुत करीब आया हुआ है, यानी तकरीबन 25 दिन रह गए हैं बाकी, बल्कि अभी 24 या 23 रह गए होंगे। तो अगर हम देखें फाइनल में, तो मेरे ख्याल में जो फाइनलिस्ट हो सकते हैं, प्रियंका और अर्चना के चांसेस हैं किसी तरीके से, मतलब वो पहुंच जाएं फाइनल तक। उसके अगर मौका मिल गया अर्चना को, तो अर्चना तो किसी भी चीज को ठोकर मार के, जो वो कहती है ना 25 लाख ये वो, उसको 50 लाख की ऑफर आई ना एंड पे, और वो फाइनलिस्ट उसने बनना हुआ, तो वो ठोकर मार देगी 50 लाख को फाइनलिस्ट बनने के लिए। मतलब उसका कुछ है सीन, उसका कोई अलग ही माइंड चल रहा होता है, क्या पता भाई कल को पैसे लेके निकल जाए, कोई पता नहीं उस लड़की का।
उसके बाद अगर हम बात करें शालीन की, तो शालीन मेरे ख्याल में, देखिए हम सारे हैं मिडिल क्लास से बंदे, और ज़्यादातर जो कंटेस्टेंट हैं वो भी मिडिल क्लास है, मतलब नीचे से ऊपर आए हुए हैं। लेकिन शालीन जो है वो एक अच्छे बैकग्राउंड का बंदा है, एक पैम्पर्ड चाइल्ड है, मतलब हमेशा से पैम्पर्ड हुआ। इसी वजह से मेरे ख्याल में जो ये मसले हुए हैं ना सुम्बल वाले या टीना वाले, तो उनकी एक रीज़न ये भी है कि शालीन हमेशा चाहता है कि उसको पैम्पर किया जाए, सारे आगे उसको पैम्पर करें। और अब जब हमने देखा था कि मतलब डिफरेंट ओकेजन पे हमने देखा है कि वो हमेशा मसले को अपने ऊपर ले आता है कि नहीं यार मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ सिंपैथी शो करो, मुझे दिलासे दो, मुझे सहारा दो। मतलब नहीं अजीब ही, मतलब उसकी बच्चों वाली तबीयत हुई है। मतलब उस दिन उसको MC स्टैन से लड़ाई हो गई, उस दिन भी भाई साहब अलग ही इमोशनल चल रहे हैं, रो रहे हैं, मुझे मार देंगे, मुझे ये कर देंगे। यार कोई अकल कर, यानी ये बॉडी, ये जो जिस्म तूने बनाया हुआ है, ये किस काम के लिए बनाया हुआ है तूने? मतलब एम अब मैं क्या कहूँ शालीन को यार, उसकी तो बंदा बात ना ही करे तो अच्छा है। तो शालीन का मुझे लग रहा है कि फाइनलिस्ट टॉप 10 अगर मैं कहूँ ना, या टॉप 6 कर ले तो वहां तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता। ये प्रियंका जा सकती है, अर्चना जा सकती है, ठीक है। उसके बाद साजिद सर, आई बिलीव जिस तरह वो खेलना शुरू हो गए हैं तो शायद वो आगे तक चले जाएंगे। अब सुम्बल और निमृत जो है ना, इनका कोई इतना खास योगदान नहीं है, एक्सेप्ट कि वो जो है कलर्स के फेसेस हैं, तो शायद इस बेस पे उनको आगे ले जाया जाए, मतलब कह सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं। इसके बाद अगर हम देखें कौन रह जाता है, शिव। हाँ, शिव जो है वो फाइनलिस्ट हो सकता है, ऑफ कोर्स शुरू से ही हम मान रहे हैं कि वो हो सकता है। अब्दू और MC स्टैन जो है, MC स्टैन की फैन फॉलोइंग, मतलब मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ यार, इस बंदे की क्या फैन फॉलोइंग है, मतलब इतने फैन है इसके। सलमान खान रोक रहा है इस बंदे को यार शो से जाने के, क्योंकि भाई ना जाओ ना जाओ, तो भाई होगा कोई अलग ही स्वैग इस बंदे का। तो फिर भी मुझे जो, अगर मैं मतलब शो की बेस पे देखूं तो नहीं, ये फाइनल में ये बंदा नहीं टिकेगा। ना ही अब्दू जो है वो भी बहुत मुश्किल है, मतलब उसकी क्यूटनेस शुरू में बहुत काम आई है, हमने बहुत वोट दिए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसकी पर्सनैलिटी के जब शेड्स खुलते जाते हैं बंदे के, तो फिर थोड़ा सा ना उसके साथ लगाओ, जैसे घर वालों को कम हो गया है वैसे ही ऑडियंस को भी कम होता जा रहा है, क्योंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट जो अगर देखे ना वो बहुत कम है घर के अंदर। इसके अलावा जो सौंदर्य है ना वो नहीं जाएगी, वो कहीं बीच में ही गायब हो जाएगी, मतलब निकल जाएगी शो से। उसके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे अभी तक। विकास जो है, जो हमारा वाइल्ड कार्ड है, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, मतलब जिस तरह से वो पंगे ले रहा है या जिस तरह से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहा है, तो मैं भी वो आगे तक चला जाए। तो यही ना थी बिग बॉस की अब तक की बातें। तो अगर देखेंगे, अगर कोई कमाल की बात हुई, कोई बात हुई डिस्कस करने वाली, तो दोबारा से बिग बॉस को उठा के आपके सामने पेश कर देंगे। लेकिन अगर ना हुई तो फिर चुप करके बैठे रहेंगे और शो देखते रहेंगे। तो एंजॉय करें आप भी बिग बॉस को, और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, भाई को कर दें लाइक, और नहीं लाइक करना तो फिर डिसलाइक कर दो, जाके गंदा से कमेंट मारो और चले जाओ भाई, आपकी मर्जी है, या पहले ही वीडियो छोड़ के चले जाओ, वो भी आपकी मर्जी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिर ओका।